हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4, जिसमें आज चैप्टर 4 करेंगे, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए, ठीक है, मतलब जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही सेम है, एंड ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए ज़ीरो नहीं है, लाई ऑन, क्या वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो बेटा वो आपका एक्स कोमा ज़ीरो की फॉर्म में होगा, मतलब कि जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर तो दोनों ही दी हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ठीक है, क्या वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा। देखिए, अगर वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो जो पॉइंट है वो ज़ीरो कोमा वाई की फॉर्म में होगा, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो नहीं है, तो ये पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, लाइन वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, मतलब वाई इक्वल टू एक्स का मतलब है जिसमें एक्स और वाई दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। और लास्ट में देखें तो अगर लिखा है एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो नेगेटिव साइन तो वहाँ नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। इस तरीके से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि y इक्वल टू एक्स। कोई भी अगर पॉइंट ए की फॉर्म में है तो वो लाइन y इक्वल टू एक्स के ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 मीट्स द वाई एक्सिस। ठीक है, ये लाइन वाई एक्सिस पर मीट करती है और एट वाई एक्सिस बेटा हमारा जो x है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइन हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसमें हम x के साथ में क्या कर देंगे, ज़ीरो प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 × 2 तो ज़ीरो होगा बेटा, प्लस 3y इज इक्वल टू 6, या फिर y इज इक्वल टू 6/3, जिससे y की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, और जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्योंकि y एक्सिस पर है तो ये 0, y की फॉर्म में होगा, और y की जो वैल्यू वो 2 आई है, तो 0, 2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 अगर कोई भी एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और वो किसी एक्सिस को मीट कर रही है, तो आपको बस क्या कर देना है, वैल्यू प्लेस कर देनी है। जैसे यहाँ पर y एक्सिस पर मीट कर रही है तो आपको x0 रखना है, अगर ये x एक्सिस पर मीट करती है तो आपको y को 0 रखना होता। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, कह रहे हैं एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई 0 होगा बेटा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x, 0 की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड राइट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे बेटा 2x प्लस वाई, और जो प्लस का 3 है लेफ्ट में और राइट में आएगा तो माइनस का 3 होगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो जाएगी जो कि x का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू 1 हो जाएगी जो कि y का कोफिशिएंट है, और c जो कि कांस्टेंट टर्म है वो -3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट में यहाँ पर हम इसे 0 रखेंगे और देखिए √2x माइनस 4y और प्लस 3। ठीक है, या फिर इसे ऐसे लिख लेते हैं √2x माइनस 4y और प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका भी कंपैरिजन अगर हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कराएंगे तो यहाँ पर जो a है वो √2 हो जाएगा, b
वो -4 हो जाएगा और जो सी है वो 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब थर्ड पार्ट में जो हमें दिया है वो x = -3 है, जिसमें हम x + 3 = 0 कर देंगे। यहाँ पर y नहीं है तो इसे लिखेंगे बेटा x + 0 × y और +3 = 0। इसका अगर कंपेयर कराते हैं तो a जो कि x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, b जो कि y का कोफिशिएंट है यहाँ 0 है और c जो कि कांस्टेंट टर्म है वो 3 है। ठीक है। और y = 5 में बेटा तो इसे लिखेंगे y - 5 = 0, क्योंकि इस वाले पार्ट में x नहीं है तो जो भी नहीं होगा उसे 0 के साथ लिख लिया जाएगा। ठीक है बेटा। तो इसे हम लिख लेंगे 0 × x + y - 5 = 0। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट a है उसकी वैल्यू 0 है, जो y का कोफिशिएंट है वो v वो 1 है बेटा, और जो c है कांस्टेंट टर्म वो -5 है। ठीक है। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसके चारों पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसे आप किस तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है। जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 करा है ax + by + c = 0 के फॉर्म में आप कंपेयर करना अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है बेटा। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा, कह रहे हैं फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। ध्यान रखिएगा कि इसमें इसने आपसे कहा है 4 डिफरेंट सॉल्यूशन या 6 डिफरेंट सॉल्यूशन, जितने भी कहे आपके पास, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू बेटा प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो हम इसे करते हैं x = 6 - 2y और इसमें y की वैल्यू हम लेट कर लेंगे कि जी y की वैल्यू क्या है 0 है, या y की वैल्यू 1 है, या y की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। ठीक है। जो भी हमारा मन करेगा बेटा कोई सी भी वैल्यू हम इसमें प्लेस कर सकते हैं। वो 0 हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। तो जब हम इसमें y की वैल्यू बेटा 0 पुट करेंगे तो x आएगा 6 - 2 × 0। यह आएगा बेटा 6 - 2 × 0 करेंगे तो 2 × 0 तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है। और आंसर आएगा हमारा 6। ठीक। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे बेटा तो 6 - 2 × 1 जो कि आएगा 6 - 2 और 6 - 2 4 आ जाएगा। फिर अगर मान लीजिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 2 तो 6 - 2 × 2 यह आएगा आपका 6 - 4 जो कि 2 आ जाएगा। और अगर आप y की वैल्यू 3 प्लेस करते हैं तो 6 - 2 × 3 जो कि 6 - 6 होके 0 हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में आप क्या करेंगे कि एक टेबल बना लेंगे। ठीक है। और इस टेबल के अंदर क्या करेंगे, x की और y की वैल्यू प्लेस कर देंगे। ठीक है ना। इस तरीके से आप वैल्यू पुट करते जाएंगे। हो, ये तो 1 आ गया। 1 मिनट रुकिए बेटा। ठीक है। तो इस टेबल के अंदर आप x और y लिखेंगे। अब x की वैल्यू क्या क्या आई है बेटा, तो आपकी 6 आई है, फिर 4 आई है, फिर 2 आई है और फिर 0। और ये किस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आई है, जब आपने y की वैल्यू यहाँ 0, 1, 2 और 3 रखी थी। ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे 6 डिफरेंट सोल्यूशन पूछे होते तो y की वैल्यू आप इसमें 4 और 5 भी रख देते। ठीक है। आप चाहे कोई पॉजिटिव वैल्यू रखें, कोई नेगेटिव वैल्यू रखें, उससे कोई भी इशू नहीं होगा बेटा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहे हैं कि इफ x = 2 and y = 1 is a solution of the equation 2x + 3y = k, then find the value of k। ठीक है। जो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इसकी सॉल्यूशन है। देखिएगा जब भी इसने ऐसे कह रखा हो कि सॉल्यूशन है तो आप x की और y की वैल्यू सीधे ही इसके अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम x की वैल्यू प्लेस करेंगे 2 और y की वैल्यू प्लेस करेंगे 1। ठीक है। ये क्या आएगा, तो 2 × 2 = 4 और 3 = k। इस तरह से जो k की वैल्यू है वो 7 आ जाएगी। ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी सॉल्यूशन गिवन है तो आप सीधे ही x की और y की वैल्यू ये प्लेस कर देंगे।
ऐसा ही देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहे हैं x इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड y इक्वल टू k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर भी x की और y की वैल्यू क्या कही है बेटा, सॉल्यूशन कही है। तो आप x की पोजीशन पर सीधे ही ये वैल्यू प्लेस कर देंगे, ठीक है। -5 y की पोजीशन पर भी आप वैल्यू प्लेस करेंगे और इक्वल टू ये जो -7 है और इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द 6 के -3 -5 के -7 इक्वल टू 0। अब 6 के -5 के बेटा के आएगा और -3 -7 -10 आ जाएगा, और यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, 10 आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इन्हें बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग ऐसा आता ही है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ़ x इक्वल टू 2p प्लस 1 एंड y इक्वल टू p माइनस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब से पहले जो क्वेश्चन थे बेटा उसमें k था और यहाँ पर बस वैल्यू p आ गई है, ठीक है। बाकी प्रोसीजर जो है इसे करने का वो बिल्कुल सेम ही होगा जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में भी किया है, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू वो प्लेस कर देंगे जो इन्होंने दी है बेटा हमें, ठीक है, -3, और y की वैल्यू भी प्लेस करेंगे और +5 और इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2 टू द 4p प्लस 2 -3p माइनस माइनस +3 और +5 और इक्वल टू 0, ठीक है। 4p माइनस 3p ये p आएगा बेटा, 2 + 3 + 5 तो ये प्लस का 10 होगा इक्वल टू 0, जिससे p की जो वैल्यू है वो -10 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये पार्ट है वो भी क्लियर ख़त्म हो जाता है बेटा। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।